आज हम लोग बुद्ध दर्शन के ग्रंथ और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्ध दर्शन के ग्रंथ और साहित्य, जिसका ज्ञान मुख्यतः त्रिपिटक और अन्य बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से संरक्षित है। इस ग्रंथ को दो भाषाओं में प्रमुखता से लिखा गया है, पाली और संस्कृत। त्रिपिटक यानी थ्री बास्केट्स, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन इसमें बताया गया है कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ अपने जीवन को कैसे संचालित करें, इसमें इसका विस्तृत वर्णन है। दूसरा है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश और संवाद इसमें संग्रहित है। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र जैसे धम्मपद, जातक कथाएं और महापरिणाम सूत्र सम्मिलित हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन का गहन विश्लेषण। इसमें मानसिक अवस्थाओं, विश्व के प्रकृति संबंधी विश्लेषण शामिल है। और अन्य ग्रंथ हैं, उसमें प्रमुख है धम्मपद, बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का संग्रह। यह मानव जीवन को सरल और सटीक तरीके से समझाने वाला ग्रंथ है। और दूसरा है महावंश और दीपवंश, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन और विकास का इतिहास इसमें उल्लेखित है। और तीसरा है ललित विस्तर, ललित विस्तर में बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन है। चौथा है प्रज्ञा परमिता सूत्र, इसमें महायान परंपरा का मुख्य ग्रंथ, जिसमें शून्यता का विवरण मिलता है। बौद्ध धर्म में कला और स्थापत्य का योगदान बुद्ध दर्शन के प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कला और स्थापत्य में भी प्रतिबंधित हुआ है। जैसे स्तूप का निर्माण, बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में स्तूपों का निर्माण किया गया। प्रत्येक स्तूप में सारा चीज़ उल्लेखित है। जैसे प्रमुख स्तूप है सांची स्तूप, बोध गया का महाबोधि मंदिर, कुशीनगर। और दूसरे नंबर पर गुफाएं और चित्रकला है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। ये गुफाएं वास्तुकला और चित्रकला का अद्भुत संगम है। उसके बाद मूर्तिकला, गंधार और मथुरा कला शैलियों में बुद्ध की मूर्तियों में ध्यान, करुणा, आशीर्वाद की मुद्रा दिखाई देती है। अब आगे बुद्ध दर्शन में नैतिकता और समाजवाद, जिसमें हिंसा का सिद्ध। आगे हम लोग बुद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। चत्वारि आर्य सत्यानि यानी बौद्ध धर्म का मूल आधार है, जिसमें भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उद्घाटित किया। विचार सत्य जीवन के दुखों और उनके कारणों और उनके समाप्त करने के मार्ग को समझाने वाले सिद्धांत हैं। ये इस प्रकार है। पहला दुख यानी जीवन में दुख। पहला आर्य सत्य यह बताता है कि जीवन में दुख असंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, कला सभी दुखदायी है। इसके अतिरिक्त जो चाहा नहीं मिलता है या जो अप्रिय है उससे मिलना भी दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शरीर का कष्ट जैसे बीमारी, मानसिक कष्ट जैसे असंतोष, दुख, तनाव, ये सब मानसिक है। प्रियजनों से बिछड़ने या अप्रिय परिस्थितियों में फंसने से भी वाला होता है। अब इसका ये सारांश हुआ कि जीवन में हर अवस्था में किसी न किसी प्रकार का दुख समाहित है। दूसरा दुख समुदय, इसका मतलब होता है कि दुख का कारण, यानी दुख का कारण निश्चित है। दूसरा सत्य यह स्पष्ट करता है कि दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छा है। आगे तृष्णा 3 प्रकार की हो सकती है। काम की तृष्णा, सुखद चीज़ों की लालसा। भाव की तृष्णा, हमेशा किसी विशेष अवस्था या पहचान में रहने की इच्छा। तीसरा विभव तृष्णा, किसी चीज़ या अवस्था से छुटकारा पाने की लालसा। ये सब तृष्णा के प्रकार हैं। दुख का मूल कारण तृष्णा ही है।
लोग अपनी इच्छाओं के कारण संसार में दुख झेलते हैं। तो दुख झेलते हैं तो इस दुख के निवारण यानी नाश संभव है। यह सत्य कहता है कि दुख और उसके कारणों का अंत किया जा सकता है। जब तृष्णा का अंत हो जाता है तब व्यक्ति निर्वाण यानी दुख से मुक्ति प्राप्त करता है। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ दुख, मोह और तृष्णा समाप्त हो जाती है। मन शांति और आनंद में स्थिर हो जाता है। दुख को समाप्त करना संभव है। दुख के अंत से जीवन की पूर्ण शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। दुख निरोधक मार्ग, दुख को समाप्त करने वाले मार्ग। चौथा आर्य सत्य, सत्य की दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। इस मार्ग में 8 मार्ग हैं। इसके 8 अंग है। पहला दृष्टि यानी सत्य को समझना, सही दृष्टिकोण रखना। दूसरा सम्यक संकल्प यानी सहित नियत और सद्भावना और त्याग के साथ चलना। तीसरा है सम्यक वाक यानी अपने वाणी पर संयम रखना, सही वाणी, सत्य बोलना और कटुता से परहेज करना। चौथा है सम्यक कर्म यानी काम सही होना चाहिए, सही कार्य होना चाहिए, अहिंसा और सदाचरण का अनुपालन होना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका यानी हमारे जीविकोपार्जन का साधन उत्तम होना चाहिए, सही जीवन यापन, धर्मपूर्ण और अहिंसक आजीविका होनी चाहिए। छठा है सम्यक प्रयास यानी प्रयास जो होना चाहिए उसमें किसी तरह का दुष्कर्मों से बचना चाहिए और सद्गुणों का बढ़ावा मिलना चाहिए। और सम्यक स्मृति यानी कंसंट्रेशन, सही ध्यान, मन को वर्तमान में स्थिर करना। उसके बाद 8वां है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। अष्टांगिक मार्ग के पालन से दुखों का अंत संभव है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल स्तंभ है। ये जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझाते हैं और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। इन सत्यों को अपनाकर व्यक्ति शांति और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 4 आर्य सत्य के महत्व और उनके गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें इनके व्यवहारिक पक्ष का ध्यान देना चाहिए। ये केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को एक ऐसा मार्गदर्शन देना है जिससे वो अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर सके। 4 आर्य सत्य में पहला है दुख की स्वीकृति, पहला सत्य है। यह सत्य हमें सिखाता है कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है। अक्सर लोग अपने दुखों से बचने और उन्हें नकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम इसे समझने और इससे उबरने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह सत्य हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। दूसरा, दुख के कारण को पहचानना। दूसरा सत्य है इच्छा यानी तृष्णा और मोह जीवन में सभी प्रकार के दुखों का स्रोत है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव, अपने जीवन को किसी विशेष तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश। यह सत्य हमें अंधेरे पक्षों को समझने और उनसे ऊपर उठने में मदद करता है। तीसरा है दुख से मुक्ति की संभावना। तीसरा सत्य यह हमें आशा प्रदान करता है। यह बताता है कि दुख शाश्वत नहीं है और इससे मुक्ति संभव है। हम अपने अंदर की तृष्णा को त्याग करके, लालच को त्याग कर एक शांत और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और चौथा है दुख समाप्त करने का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग एक व्यक्ति योजना प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। यह मार्ग मानसिक शुद्धता, नैतिक आचरण और ध्यान का संतुलन स्थापित करता है। अष्टांगिक मार्ग की भूमिका, अष्टांगिक मार्ग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति का समावेश होता है। यह मार्ग न केवल ध्यान और साधना की बात करता है, बल्कि समाज के प्रति सही दृष्टिकोण और आचरण को भी महत्व देता है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन में अस्थायी परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए सम्यक वाणी सिखाती है कि व्यक्ति कभी झूठ न बोले,
गाली गलौज न करें, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द न बोलें जिससे किसी को अगर उसके आत्मा को ठेस पहुंचे, उसकी हानि हो जाए, उसको दुख पहुंचे, ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। इससे ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे उसको आनंद महसूस हो, खुशी महसूस हो, उसे सम्यक वाणी बोलते हैं। सम्यक स्मृति यानी व्यक्ति को वर्तमान में जीने और अपने मन को भटकने से रोकने में मदद मिलती है सम्यक स्मृति से। यानी इसके लिए जिसको आध्यात्म बोला जाता है, मेडिटेशन बोला जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को विशेषता व्यक्तिगत सुधार का मार्ग, यह व्यक्ति को बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। दुख को बाहरी कारणों से जोड़ने के बजाय व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझने की शिक्षा देता है। दूसरा, सार्वभौमिकता। 4 आर्य सत्य केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, ये किसी भी धर्म, संप्रदाय या जीवन के दृष्टिकोण के व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। ये जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है। तीसरा, मनुष्य के भीतर समाधान की तलाश, यानी अपने अंदर खोजना। ये सत्य हमें बताता है कि हमारे दुखों का समाधान हमारे अंदर समाहित है, हम उसके अंदर ही इसको खोज सकते हैं। बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, सारा समाधान अंदर मौजूद है। हमें बाहरी चीज़ों या परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। 4 आर्य सत्य जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का व्यवहारिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सत्य व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसका पालन करके हम जीवन के दुखों से पार पाकर आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य केवल बौद्ध 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। इसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद उद्घाटित किया। ये 4 सत्य जीवन के दुखों, उनके कारण और उसके समाप्त करने यानी निवारण के मार्ग को समझाने वाले सिद्धांत हैं। ये इस प्रकार हैं। अब इसको एक बार हम लोग दोबारा दुख के सिद्धांत को समझते हैं। पहला आर्य सत्य यह बताता है कि जीवन में दुख असंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सभी दुखदायी है। इसके अतिरिक्त जो चाह नहीं मिलता या अप्रिय है, उससे मिलना भी दुख का कारण बताता है। उदाहरण, शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, मानसिक कष्ट जैसे असंतोष, दुख भाव और प्रियजनों से बिछड़ना, ये अप्रिय परिस्थिति में फंसने से प्राप्त होने वाला दुख। जीवन में हर अवस्था में किसी न किसी प्रकार का दुख समाहित है, ये दुख है। और दुख का कारण जो उसका कारण है, दूसरा सत्य स्पष्ट करता है कि दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छा से ये हुई है, अपनी तृष्णा से हुई है। और ये 3 प्रकार के तृष्णा होती है, काम की तृष्णा, भाव की तृष्णा, विभव की तृष्णा। और इसका निवारण का भी संभव है। दुख का मूल कारण तृष्णा है और लोग अपनी इच्छाओं के कारण संसार में दुख झेलते हैं। दुख निरोध, दुख का नाश संभव है। यह सत्य कहता है कि दुख और उनके कारणों का अंत किया जा सकता है। जब तृष्णा का अंत हो जाता है तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। दुख, मोह और तृष्णा समाप्त हो जाती है, मन शांत और आनंदित हो जाता है। और इस दुख से पार पाने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सत्य को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, सही नियत, सद्भावना और त्याग करना। तीसरा, सम्यक वाक यानी सही वाणी, सत्य बोलना, कटुता से बचना। चौथा, सम्यक कर्म, सही कार्य, अहिंसा और सदाचार। पांचवा, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, धर्मपूर्ण और अहिंसक आजीविका। छठा है सम्यक प्रयास, सही प्रयास, दुष्कर्मों से बचना और सद्गुणों को बढ़ावा देना। सातवां है सम्यक स्मृति, सही ध्यान, मन को वर्तमान में स्थिर रखना। आठवां है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। यह अष्टांगिक मार्ग के पालन से दुखों का अंत संभव है
और 4 आर्य सत्य धर्म का मूल स्तंभ है। ये जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाते हैं। इन सत्यों को अपनाकर व्यक्ति शांति और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये अगर दर्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अगले पार्ट का इंतजार